नमस्कार गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मस्का मैथ्स में। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 रियल नंबर क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, क्योंकि हम हैं तो क्या गम है। सो डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 1.2। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, दिए गए नंबर्स को हमें प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है। सर, ये प्राइम फैक्टर यानी प्राइम नंबर क्या होता है? तो दोस्तों, प्राइम नंबर वो होता है जो केवल खुद से ही डिवाइड हो सके, जैसे कि 2, 3, 5, 7। ये सारे नंबर अपने आप से ही डिवाइड हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका सलूशन हम कैसे फाइंड। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम 140 को डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हमें 2 से डिवाइड करना है। जैसे ही हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 70 एज अ रिमाइंडर मिलेगा। अब हम 2 को डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राइम नंबर है, बट 70 को डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है। अगेन हमने एक प्राइम नंबर से 70 को डिवाइड किया, हमें जो मिला वो 35 रिमाइंडर मिला। अब 35 को कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? 2 से ये डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड होगा नहीं। आइए 5 से डिवाइड करके देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही मैंने इसे 5 से डिवाइड किया मुझे 7 मिला। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि जब हम 140 को डिवाइड कर रहे थे तो हमें 2, 2, 5 और 7 ऐसे ये प्राइम फैक्टर मिले। आइए हम इसका प्रोडक्ट बनाते हैं। सो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारे प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट हो गया। सो दोस्तों, इस आंसर को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो ये आपका आंसर बन गया फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज द सेकेंड क्वेश्चन? सेकेंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है 152 with 2. You will get 78. Again, when I divide 78 with 2, what I will get? 39. Now 39 is divided by 3. I will get 13, and 13 is also a prime number. So further division is not possible. So हमारा जो प्राइम फैक्टर्स है वो है 2, 2, 3 एंड 15। सो इसे हम कैसे लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, which can also be written as 2 square into 3 into 13. This is your final answer. जी हाँ दोस्तों, ये जो एरोस में आप नंबर देख रहे हैं ये आपके रफ वर्क है, तो इसे आप अपने पार्ट का आंसर मत बनाइए, ठीक? जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है नंबर 3, 8, 2, 5। अब इसे हम 2 से तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम किससे डिवाइड करेंगे? आइए 3 से डिवाइड करते हैं। जैसे ही हमने इसे 3 से डिवाइड किया, सो 3 1 जा, 3 2 जा, 3 7 जा, 3 5 जा। क्या 1 2 7 5 भी 3 से? नाउ क्या 425 3 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं सर। तो हम किससे डिवाइड करेंगे? सर लास्ट यूनिट 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे। वेरी गुड। तो क्या मिलता है? 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा 25। अब क्या 85 3 से डिवाइड होने की कोई संभावना नहीं है, तो 5 से डिवाइड हो सकता है? जी हाँ, क्योंकि इसका लास्ट नंबर 5 है। तो जैसे ही हमने इसे 5 से डिवाइड किया, हमें जो नंबर मिला वो है 17, विच इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। सो व्हाट आई कैन राइट हियर? 3 into 3 into 5 into 5 into 17, my dear. This can be also written as 3 square into 5 square into 17, my dear. So this is your final answer for question number 3. आइए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में जो नंबर दिया है माय डियर स्टूडेंट, वो है 5005। अब 5005 2 से तो डिवाइड बिल्कुल नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। आइए 5 से डिवाइड करके देखते हैं। जैसे ही हमने इसे 5 से डिवाइड किया, हमें मिला 1001। अब इसकी डिवीजन, हाँ, अब प्राइम नंबर जो आता है 5 के बाद वो है 7। सो 7 1 जा 7, 7 4 जा एंड 7 3 जा। तो वी गॉट 143। अब ये 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? जस्ट सी। सर 7 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो है 11। जी हाँ दोस्तों, 11 1 जा 11 एंड 11 3 जा 33। तो आपने जो देखा वो इस तरह से प्राइम नंबर मिला हमें 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। यहां पर कोई भी प्राइम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये हमारा फाइनल आंसर बनता है दोस्तों। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जो नंबर दिया है वो है 7429। यस माय डियर, आपको बड़ी प्रिकॉशन से इसे देखना है कि ये कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होता है। 2 से और 5 से तो बिल्कुल नहीं हो सकता। रही बात 3 7 की, तो आप डिविजिबिलिटी मेथड से चेक करेंगे तो पाएंगे कि ये 3 से और 7 दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा है। 11 से डिवाइड बिल्कुल नहीं हो रहा है सर। 13 नहीं। 13 के बाद जो प्राइम नंबर आता है दोस्तों वो है 17, और ये 17 से इजीली डिवाइड हो जाएगा और हमें जो नंबर मिलेगा वो है 437। अब हमें देखना है कि क्या ये 19, और जैसे ही हमने इसे 19 से डिवाइड किया हमें
लास्ट में नंबर मिला वो है 23 एंड 23 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर, तो आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमें जो प्राइम नंबर मिले हैं वो है 17, 19 एंड 23। सो आई कैन राइट माई आंसर लाइक दिस कि 7429 इज इक्वल टू 17 into 19 into 23, my dear. This is our final answer. So यहाँ पे दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है ऑफ एक्सरसाइज 1.2। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार इसमें से क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं। तो देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है। फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, माय डियर। सो यहां पर वो हमें ये कहना चाहते हैं कि आपको प्रूव करना है एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। अब आप कहेंगे दोस्तों कि व्हाट इज ए इंटू बी। जी हां दोस्तों, व्हाट इज डियर। ओके सर, तो हम फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है 26 एंड 91। अब दोस्तों जैसा कि आपको पता होना चाहिए, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन कई बार आप भूल जाते हैं कि हम एलसीएम को किस तरह से कैलकुलेट करें। तो मैं आपको एक बार रिवाइज करके देता हूं कि एलसीएम को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं विद द एग्जाम्पल ऑफ दीज टू नंबर्स। जी हां, सबसे पहले हम 26 का फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। सर 2 से जैसे ही डिवाइड किया तो हमें मिल गया 2 इंटू 13। ये 26 का प्राइम फैक्टर बन जाता है। सर 91 का क्या होगा? यस, 7 इंटू 13 माय डियर। नाउ जब भी आप एलसीएम कैलकुलेट करें तो आप सबसे पहले कॉमन फैक्टर को लिख लें। यहां पर आप देख रहे हैं कि कॉमन फैक्टर है 13। अब जितने भी नंबर बचते हैं उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, लाइक 2 इंटू 7। तो जैसे ही आपने 13 इंटू 2 इंटू 7 किया, आपका आंसर आ गया मित्रों 182। सर व्हाट अबाउट एचसीएफ? हाँ दोस्तों, एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप देख रहे हैं कि इसमें केवल एक ही नंबर कॉमन है। हमें इक्वेशन का दोनों तरफ देखना है, एलएचएस यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ। चलिए कैलकुलेट करते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ। दैट इज 182 इंटू 13 माय डियर। जैसे ही हम 182 इंटू 13 को मल्टीप्लाई करते हैं, वी विल गेट द आंसर 2366। आइए अब हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लेते हैं, दैट इज 26 इंटू 91। 26 इंटू 91 जैसे ही आपने किया दोस्तों, तो आपका आंसर आ जाता है 2366। तो हमने प्रूव कर दिया, दैट इज देयरफॉर LCM into HCF is equal to
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स माय डियर बच्चा लोग। वेरीफाई हो गया आपका ये। तो वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद आइए हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन में जो टू नंबर्स दिए हुए हैं वो हैं 510 एंड 92। तो आइए इसके प्राइम फैक्टर को देखते हैं। 510 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 बनता है और 92 का प्राइम फैक्टर देखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 23। सो एलसीएम क्या बनेगा सर? हाँ दोस्तों, एलसीएम देखते हैं। कॉमन 2 हो गया। अब ये 2 वापस से लिखने की जरूरत नहीं है। 3 इंटू 5 इंटू 17। अब एक 2 तो यहां भी बच गया था सर, इंटू 23। सो माय डियर स्टूडेंट, जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 23,460। नाउ एचसीएफ सर बड़ा इजी है क्योंकि इसमें सिर्फ कॉमन नंबर को देख एफ क्या दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर है? तो आइए देखते हैं। 23,460। नाउ मल्टीप्लाई 510 into 92, which is also 23,460. That means we verified that LCM into HCF is equal to product of two numbers, my dear. So we have verified here. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों हमें जो नंबर्स दिए गए हैं वो हैं 3, 3, 6 एंड 54। तो चलिए इसके प्राइम फैक्टर को ढूंढते हैं। 3, 3, 6 के प्राइम फैक्टर्स नंबर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और जब हम 54 का प्राइम फैक्टर ढूंढते हैं तो हमें मिलता है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो दोस्तों आइए कैलकुलेट करते हैं LCM। कॉमन 2, देन अगेन कॉमन 3। सर बचे हुए नंबर्स लिख लीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। सर यहाँ पे 54 में क्या बचा है? 54 में 3 इंटू 3 बचा है माय डियर। As you goes on multiplying this, you will get 2 raised to 4 into 3 raised to 3 into 7. So 2 raised to 4 is 2 2s are 4 2s are 8 2s are 16 my dear. And 3 3s are 9 3s are 27 into 7. तो टोटल वैल्यू जो आपको यहाँ पे मिलती है माय डियर वो है 3024। आइए एचसीएफ की तरफ बढ़ते हैं। एचसीएफ कॉमन हाईएस्ट कॉमन नंबर 2 एंड 3। तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 6। तो 6 इज कॉमन इन बोथ द नंबर। सो हमारा एचसीएफ आ गया 6। अब वेरीफाई करने की बारी। एलसीएम इंटू एचसीएफ दैट इज 6 इंटू 3024। जैसे ही हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट 18,144।
क्या हमें 336 इंटू 54 सेम नंबर दे रहा है? लेट्स चेक। जैसे ही आपने इसे मल्टीप्लाई किया आपको 18144, तो आपने वेरीफाई कर दिया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स माय डियर। और यहां पे दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है समाप्त। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। In question number 3, students, they are asking, find the LCM and HCF of the following integers by applying prime factorization method। यहां पे दोस्तों आपको 3 नंबर्स के LCM और HCF को फाइंड आउट करना है। बड़ा ही आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हम हैं तो क्या गम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो नंबर्स हमें दिए गए हैं वो हैं 12, 15 एंड 21। तो हमने 12 के प्राइम फैक्टर को निकाला तो 2 इंटू 2 इंटू 3 मिला। हमने 15 के प्राइम फैक्टर को निकाला तो 3 इंटू 5 मिला। और हमने 21 के प्राइम फैक्टर को कैलकुलेट किया तो हमें 3 इंटू 7 मिला। जी हाँ दोस्तों, एलसीएम का मतलब होता है कॉमन इंटू अनकॉमन। तो 3 वॉज द कॉमन नंबर, 2 तो सर कॉमन नहीं था, अगेन 2 कॉमन नहीं था सर, 5 भी कॉमन नहीं था और 7 भी कॉमन नहीं था। तो जैसे ही हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं हमें वो नंबर्स देते हैं 3 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 5 जा 40 and 7 to 80 my dear। Now 3 into 2 6, 6 into 2 12, 12 5 जा 60 और ये नंबर होता है 420। ओके डियर, सो HCF नंबर कॉमन मिल रहा है वो है 3। आंसर ओवर, सो इजी इजंट इट। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ बढ़ते हैं। सो थर्ड का क्वेश्चन नंबर 2 हमें जो 3 नंबर्स दिए गए हैं वो हैं 17, 23 एंड 29। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन नंबर को गौर से देख रहे हैं तो ये तीनों नंबर प्राइम नंबर हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते। तो इसका मतलब सर इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ना दोस्तों, नंबर 1 इज अ कॉमन फैक्टर। सो आइए एलसीएम के तरफ बढ़ते हैं। एलसीएम 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29, और जैसे ही आपने इसे मल्टीप्लाई किया आपको आंसर मिला 1339। अब हम बढ़ते हैं HCF के तरफ। बड़ा ही सिंपल है, ओनली 1, इजंट इट। बढ़िया, आगे बढ़िए और थर्ड क्वेश्चन के तरफ आइए। थर्ड क्वेश्चन हमें कहता है कि सर नंबर्स हैं 8, 9 एंड 25। बड़े ही कॉमन नंबर, छोटे छोटे नंबर हैं। तो 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 एंड 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे भी कोई नंबर कॉमन नहीं मिल रहा है। तो हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 24 3 जा 72 और 72 इंटू 25 कर दीजिए तो आपको जो आंसर मिलेगा वो है 1800। बट व्हाट अबाउट HCF सर जी?
जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है, सबका मालिक एक, दैट इज 1। सो हमने यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है गिवन दैट HCF ब्रैकेट में नंबर्स दिए हुए हैं 306, 657 इज इक्वल टू 9। फाइंड द LCM 306 और 657, ये दो नंबर हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, जब हम सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का, तो दिए गए चीजों को लिख लेंगे। दैट इज सबसे पहले तो नंबर। सो नंबर है हमारे 306 एंड 657। अब हम लिखेंगे HCF उन्होंने दिया है 9। LCM के बारे में उन्होंने कहा है 11 मतलब फाइंड आउट करना है आपको। सो डियर, आपने क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ फॉर्मूला वेरीफाई किया था, याद आ रहा है मित्रों? जी हाँ, फॉर्मूला है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ LCM not given, HCF 9 is equal to 306 into 657. Therefore, LCM is equal to 306 into 657 whole divided by 9. So 9 ones are 9 threes are 9 fours are. Now 34 is multiplied with 657 and you will get the answer 22338 my dear. So आपका LCM मिल गया 22,338. Now question number 7 is over my dear. We will move on to the next question of exercise 1.2. ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। उन्होंने कहा है इन क्वेश्चन नंबर 5 में check whether 6 raised to n can be end with the digit 0 for any natural number n. दोस्तों, पहले समझने की कोशिश करते हैं कि वो यहां पूछना क्या चाह रहे हैं। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि हमने एक नंबर लिया है जो है 6 रेज टू n। अब ये नंबर में n इज अ नेचुरल नंबर, यानी वो 0 तो नहीं हो सकता, बट 1 2 3 4 एंड डॉट 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 कितना भी हो सकता है। अब अगर एंड होगा 0 से, ये हमें बताना है। तो दोस्तों, एक बार हम देखते हैं फिर से कि 6 रेज टू 1 इज 6, 6 रेज टू 2 इज 6 इंटू 6 36, 6 रेज टू 3 is 6 into 6 into 6 and 36 into 6. Again it is 6 6 are 36, 3 2 1 6. My dear friend, जैसा कि आप चेक कर पा रहे हैं कि इसका एंड हमेशा 6 नंबर से ही हो रहा है। तो आप n की जगह पे कितने भी नंबर्स ले लें, जो अंतिम डिजिट होगा, एंड डिजिट होगा, वो 6 ही होगा, ना 1 ना 2 ना 3 ना 0। और उनका कहना क्या है, क्या ये 0 से एंड होता है क्या? तो हमें यहां पे तो पता चल गया कि ये 0 से एंड नहीं होता, बट क्या हम इसे इसी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं दोस्तों,
इसका एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं आपको कि अगर आप कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 होगा तो वो डिजिट आइदर 5 से डिवाइड होगा या 2 से डिवाइड होगा। वेरी नाइस। 100% 0 डिजिट वाले नंबर 5 से डिवाइड जरूर होते हैं। अब मुझे ये बताइए, क्या 6 5 से डिवाइड होता है? नहीं। 6 का जो प्राइम फैक्टर है वो है 2 and 3. Since 5 is not a prime factor of 6, so 6 raised to n जो भी नंबर होगा वो 0 से एंड नहीं होगा माय डियर। ओहो, तो इस तरह से आपको आपका एक्सप्लेनेशन लिखना है। आइए इस आंसर को हम लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन को। Here 6 raised to n for any natural number n. Very good. तो हमने ये लिख लिया यहाँ पे, here 6 raised to n for any natural number n. Since 6 has prime factor 2 and 3 and the number which end with 0 has prime factor 5. Prime factor 5. So therefore 6 and with 0. सो ये आपका सॉल्यूशन बन जाता है दोस्तों। वेरी सिंपल, बट आपको समझना पड़ेगा कि ये क्यों 0 से एंड नहीं हो सकता। बिकॉज 6 से मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट नंबर 6 ही देगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. Oh ho 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 ho. What is composite number सर जी? जी हाँ दोस्तों, कंपोजिट नंबर यानी जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं, यानी कि वो नंबर खुद से भी डिवाइड होंगे और दूसरे नंबर से भी डिवाइड होंगे। तो हमें ये प्रूव करना है सबसे पहले कि 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number. How to prove sir? आइए देखते हैं मित्रों। 13 is a common. So 7 into 11 plus 1 is remaining. Now since I multiplied this 7 with 11, I got 77 plus 1. So हमारा नंबर है 13 into 70. 13 भी आ गया, 78 और डिवाइड होगा, इसका फैक्टर और बनेगा, दैट मीन्स इट इज अ कंपोजिट नंबर।
Since it can be divided by 13, 78 is also divided by 2. Then further इसका डिवीजन हो सकता है, तो इसके फैक्टर्स काफ़ी हैं, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर. सर व्हाट अबाउट नेक्स्ट नंबर? जी हाँ दोस्तों, दूसरा नंबर देखते हैं. दूसरे नंबर में हमें दिया गया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5. अब इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं 5 कॉमन है, तो हमने 5 बाहर ले लिया. नाउ 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1. अब हम इसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पे भी दो नंबर्स मिलेंगे, दैट इज 5 एंड 1009. सो इसके भी दो फैक्टर हो गए सर. और जैसे ही आपको दो फैक्टर मिलते हैं, इट इज अ कंपोजिट नंबर. सो वेरी सिंपल सोल्यूशन. ज्यादा टेंशन लेना मत माय डियर बच्चा लोग. आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. ये क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा प्रैक्टिकल है. सो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, देयर इज अ सर्कुलर path around the spot. सोनिया टेक्स 18 मिनट्स. अब सोनिया जी हमारी हैं जो, वो 18 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट करती हैं. और while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम. और हमारे भाई साहब रवि जी हैं जो, वो 12 मिनट्स लेते हैं. सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम. वो दोनों एक ही समय पे एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन. आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, सोनिया 18 मिनट्स लेती हैं एक राउंड कंप्लीट करने के लिए, और हमारे रवि जी लेते हैं 12 मिनट्स. जी हाँ, रवि थोड़ा फास्ट है, सोनिया थोड़ी स्लो है. अब पहला राउंड कंप्लीट हुआ, तब सोनिया ने 18 मिनट्स कंप्लीट कर लिए थे और रवि ने 12. सेकेंड राउंड पे सोनिया का और 18 मिनट्स और रवि का 12 मिनट्स. नाउ सोनिया ने टोटल 36 मिनट ले लिए. थर्ड राउंड रवि ने लगाया तो उसने 12 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया. अब थर्ड राउंड के बाद रवि 36 मिनट लेता है, और सेकेंड राउंड के बाद सोनिया भी 36 मिनट लेती हैं. इसका मतलब कि 36 मिनट बाद का 3 राउंड. राउंड से मतलब नहीं है, कितने देर बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिलते हैं, इससे मतलब है. सर ये तो आपने आसान भाषा में हमें समझा दिया, लेकिन क्या आंसर इसी भाषा में लिखना है? जी नहीं दोस्तों, वो ये चाहते हैं कि आप 18 और 12 का एलसीएम निकालें. क्या निकाले? एलसीएम. तो आइए अब हम एलसीएम के तरफ बढ़ते हैं. सो सॉल्यूशन में लिखिएगा, सोनिया एंड रवि स्टार्ट at same point and same time. Correct? Ravi take 12 minutes and Sonia take
18 minutes to complete one round. So my dear friend, 18 और 12 का हम फैक्टर्स निकालेंगे. सो 2 इंटू 2 इंटू 3 और यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 3. Now for this, what will be the LCM? So LCM is equal to 2 कॉमन है, 3 कॉमन है. सो 2 इंटू 3 हो गया. है therefore they will meet again. They will meet again after 36 minutes. This is your final answer, my dear friend. So here we complete our exercise 1.2. जी हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पे अपना एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर लिया है. जैसा कि मेरा वादा है आपसे, हम हर एक क्वेश्चन के सलूशन को आपके सामने पेश करेंगे. तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के तरफ, जो है 1.3.